जी स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स में और आगे स्टडी करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आगे आने वाली है जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था कि हम इस चैप्टर में, पार्टनरशिप के चैप्टर में, हम एक एक्सटेंशन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, वो एक्सटेंशन था P&L अकाउंट का। क्यों बनाया गया? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करते हैं, इनकम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, बट इसमें वो इनकम्स एंड वो एक्सपेंसेस आते हैं जो फर्म से रिलेटेड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा है या जो भी एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। जब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम ये दो टर्म्स को वहाँ पर देखते हैं। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो खर्चा है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, और अगर एप्रोप्रिएशन है तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। राइट, इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। चार्ज का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तब भी मुझे इन एक्सपेंसेस को पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अपने ऑफिस के लिए एक स्पेस लिया रेंट पर। ठीक है, वो ऑफिस स्पेस रेंट पे लिया गया है। अब मैंने वहाँ पर बिज़नेस करना स्टार्ट किया। जब बिज़नेस कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि और भी खर्चे आ रहे हैं। मुझे स्टेशनरी ख़रीदना हुआ, कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आए, प्रिंटर लेकर आए हम, है ना। तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स और हुए, फर्नीचर हुआ, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, कुछ एक्सपेंसेस हमारे एवरी मंथ रेकरिंग एक्सपेंसेस हुए। तो ये सब एक्सपेंसेस होते चले गए। ठीक है, अब लास्ट में जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी फर्म का प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है। क्या मेरी फर्म का अगर लॉस आ रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरा लैंडलॉर्ड है जिसने मुझे स्पेस दिया वो कहेगा कि भाई आप इसको रेंट मत दो? ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमें वो एक्सपेंसेस तो बियर करने ही होते हैं, इररिस्पेक्टिव कि हम लॉस में जा रहे हैं या हम प्रॉफिटेबल हैं। तो उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट, कि वो तो चार्ज होंगे ही होंगे। राइट, तो बुक में इसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है जिसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो दैट मीन्स जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स थे वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, उनको माइनस करके ही हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। अब एप्रोप्रिएशन के बारे में क्या लिखा? इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। अब जो प्रॉफिट आ गया है, अब उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे? जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। इफ देयर इज अ लॉस इन द फर्म देन ऑल्सो दीज एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड। तब भी हमें ये एक्सपेंसेस डिडक्ट करने पड़ेंगे। बट एप्रोप्रिएशन इज मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इनटू द फर्म। मतलब मैं बाहर वालों के खर्चे को नहीं रोक सकती हूँ, बट अगर मेरे घर वालों के खर्चे हैं, इसमें घर वाला कौन है? मेरा पार्टनर्स। अगर मेरे पार्टनर्स के कोई खर्चे हैं तो अगर मेरी फर्म में लॉस हो रहा है तो मैं उनको पे नहीं करूँगी, बट बाहर वालों को तो पे करना ही करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मेरे स्टाफ की सैलरी है तो वो मुझे पे करनी पड़ेगी। स्टाफ की सैलरी इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर मेरे पार्टनर्स की कोई सैलरी है और मेरी फर्म ने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो मैं उसको पे नहीं करूँगी। दिस इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब जो चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट वाले एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं? P&L अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन वाले कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दिस वॉज द थर्ड डिफरेंस। फोर्थ में क्या लिखा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा एप्रोप्रिएशन से पहले किया जाता है क्योंकि P&L का पार्ट है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, तो एप्रोप्रिएशन हमेशा चार्ज के बाद आता है। मतलब मैं सबसे पहले अपने प्रॉफिट में से सबसे पहले बाहर वालों के खर्चे दूंगी। अब भाई पार्टनर्स ये भी बोल सकते हैं कि भाई इस साल में हमने 50,000 प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, तो है तो प्रॉफिट, तो ऐसा कीजिए पहले आप हमें पे कीजिए और बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंडिचर्स को पे कीजिएगा। बट ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है? जो भी रेवेन्यू आया है उस रेवेन्यू में से पहले हम P&L के खर्चे पे करेंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स के खर्चे पे करेंगे। देन एग्जाम्पल क्या दिया है? अब रेंट पेड, इंटरेस्ट, ये सब कहाँ के? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और पार्टनर्स के खर्चे क्या है? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट, ये सारे P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। यहाँ पे लिखा है कि अब भाई ये जो ऑफिस स्पेस मैंने लिया ना, ये ऑफिस स्पेस मैंने पार्टनर से ही लिया था। जिस ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, वो ऑफिस स्पेस तो मेरे पार्टनर का ही है और मेरी फर्म ने इस महीने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो क्या मैं इस पार्टनर को भी रेंट पे ना करूं? सोचिए, दिस रेंट इज टू बी पेड टू द पार्टनर, और ये पार्टनर वही है जिसके साथ मैं बिजनेस कर रही हूँ और मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, हमें सोचना है कि क्या ये फर्म का एक्सपेंस था या ये सिर्फ पार्टनर का एक्सपेंस है। ये फर्म का एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए यूज़ किया गया है वो ऑफिस स्पेस। अगर मैं वो ऑफिस स्पेस पार्टनर से ना लेके किसी और को देती तो भी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉफिट में से हक था, नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? इफ दिस इज रेंट विच इज़ टू बी पेड टू अ पार्टनर, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो P&L का पार्ट बनेगा। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रेंट पेड टू पार्टनर नहीं आता है। मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी वहाँ पर, तो वही आती हैं, तो ये तो आता ही नहीं है वहाँ पर। तो रेंट टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो उसका एग्जाम्पल है। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दूसरी टर्म। अब क्या हुआ है कि मैंने पार्टनर्स से लोन लिया है और उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना है, क्या वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा? काउंट कीजिए, याद कीजिए वो 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी एप्रोप्रिएशन का पार्ट बनती हैं। पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बताया था ना कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो 6% देना पड़ता है, तो वो कहाँ जाता है? हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से कम हो जाता है और P&L में हम उसको डेबिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आया फिर? सैलरी टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब आपके एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो वो पहले चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस वाले एक्सपेंसेस को पे करेंगे और फिर एप्रोप्रिएशन वाले को। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो सिर्फ चार्ज वाले एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे और उनका लॉस बढ़ जाएगा, बट उसमें एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंडिचर्स को पे ही नहीं किया जाएगा, राइट। अब पार्टनर्स के केस में क्या होता है कि इसको तो हम आगे ना कैरी फॉरवर्ड भी कर देते हैं कि चलो इस साल नहीं दिया, चलो अगले साल प्रॉफिट होगा तो आपको अगले साल पे कर देंगे। तो ये सिचुएशंस वहाँ पे ऐसे आ सकती हैं, राइट।
तो आई होप आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एवरी डे वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और आप मेरे साथ इसी तरह से बहुत ही आसान भाषा में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स को पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी स्टडिंग।